हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द प्लेटफॉर्म 2। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है और ये छोटे बच्चे जो कि एक ही जगह पे आपस में खेल रहे होते हैं, जिसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है और ये इन सभी लोगों का इंटरव्यू हो रहा था इसी जेल में। और इनमें से कुछ लोग जो कि आर्टिस्ट थे तो कुछ डॉक्टर थे और सबका अलग अलग करियर था और इन सभी लोगों ने अपनी लाइफ पे एक क्राइम किया था, जिस वजह से इन लोगों को इस जेल में लाया गया था। और इस जेल में इन लोगों को इनके क्राइम के अकॉर्डिंग ही सजा दी जाती थी और इसी तरीके से इन लोगों के हर फ्लोर होते थे। किसी की सजा तो 2 महीने की होती थी, किसी की 6 महीने की या फिर किसी की साल भर की ऐसी सजा इन्हें मिलती थी। और इसी के साथ इस इंटरव्यू में इन लोगों से इनका फेवरेट खाना पे पूछा जाता है, जहाँ पे कुछ लोग अपना फेवरेट खाना पिज्जा बताते हैं तो कुछ लोग कटलेट्स बताते हैं। यही पे वो लेडी जो इन लोगों का इंटरव्यू ले रही थी वो इन्हें कहती है कि जो खाना आपको पसंद है सिर्फ और सिर्फ आप प्लेटफॉर्म से सिर्फ वही खाना खाएंगे, उसके अलावा और कोई खाना नहीं खा सकते हैं। जिसके बाद सीन यहाँ से कट होता है और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है उसी जेल के फ्लोर नंबर 24 पे। यहाँ पे हम 2 कैदी को देखते हैं। इनमें एक लड़की होती है जिसका नाम प्रेम पुआन होता है और एक आदमी होता है जिसका नाम सैमिटियान होता है और ये दोनों इस लेवल की कैदी होते हैं। और अगेंस्ट यहाँ पे अब वो खाने का प्लेटफॉर्म आता है जिसपे काफी सारी डिशेस लगी होती है। लेकिन जैसा कि इस जेल का रूल था कि वो लोग सिर्फ अपनी पसंद की चीज को उठाएंगे और सिर्फ एक प्लेट ही खाना खाएंगे और वही रूल अभी दोनों फॉलो कर। वही प्रेम पुआन जिसे चिकन कटलेट बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, इसलिए वो उस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ चिकन कटलेट ही उठाती है। और वही सैमिटियान जिसे चीजी पिज्जा खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए वो सिर्फ अपने लिए चीजी पिज्जा ही उठाता है। लेकिन सैमिटियान जैसे अपना पिज्जा उठाता है तब वो नोटिस करता है कि उसके पिज्जा पे चीज तो है ही नहीं, उसके पिज्जा की चीज तो कोई और ही खा नहीं रहा है। वही चीज करके उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अब किसी और के खाने की डिश को उठाता है और उसे खाने लगता है। लेकिन तभी हम फ्लोर नंबर 23 के लोगों को देखते हैं और वो लोग सैमिटियान को देख करके उससे कह रहे थे कि अगर आज तुमने किसी दूसरी का खाना खा लिया तो भाई कल कोई तुम्हारा खाना खाएगा और ऐसे ही करके नीचे वाले लोगों तक खाना पहुंच ही नहीं पाएगा। और हमारे मास्टर जी ने ये रूल बनाया था कि वो कैदी सिर्फ अपनी ही पसंद का खाना खाएगा और किसी की पसंद का खाना नहीं खाएगा। और अगर वो किसी और की पसंद का खाना खाना चाहता है तो फिर उस सामने वाले बंदे से अपनी प्लेट को चेंज करना होगा, अदरवाइज वो किसी और का खाना नहीं खा सकता है। तभी हम प्रेम पुआन को देखते हैं और प्रेम पुआन हमसे सैमिटियान से कहती है अगर तुम्हें पिज्जा नहीं खाना है तो फिर तुम मेरा चिकन कटलेट खा लो, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। जिस पर सैमिटियान प्रेम पुआन से कहता है कि नहीं, मुझे चिकन कटलेट नहीं खाना है, तुम्हारा खाना एकदम बदबूदार है। लेकिन तभी प्रेम पुआन सैमिटियान को समझाती है और उसे कहती है कि इसे खा के देखो, ये काफी अच्छा है। तभी सैमिटियान अब प्रेम पुआन के कटलेट को खाता है और जिस वजह से सैमिटियान अब किसी और के प्लेट को नहीं खाता है और वो प्लेटफॉर्म अब नीचे वाले फ्लोर पे चला जाता है। और इसका मतलब ये था कि सैमिटियान ने किसी और का खाना नहीं खाया था और वो खाना अब नीचे की तरफ चला गया था। तभी हम प्रेम पुआन को देखते हैं और प्रेम पुआन सैमिटियान से कहती है कि देखो, मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पुरानी हूँ, मुझे यहाँ पे कम से कम 5-6 महीने हो चुके हैं और तुम यहाँ पे अभी नए आए हो और इसीलिए मैं तुम्हें अब इस जेल यानी कि इस फैसिलिटी के सारे रूल्स बता देती हूँ कि और तुम्हें अभी तक नहीं पता कि ये चीज है कि ये एक जेल है और ये एक स्पेशल जेल है, ये बाकी और की जेल की तरीके से नहीं है। और यहाँ पे हर कैदियों का फ्लोर जो कि हर महीने में चेंज होता रहता है। आज फ्लोर नंबर 24 पे है और हो सकता है कि अगले महीने हम फ्लोर नंबर 100 पे हो या उसके ऊपर भी जा सकते हैं। और हो सकता है कि तब हमें वहाँ पे खाना ना मिले क्योंकि वहाँ पे खाने का नामो निशान नहीं है। और अभी इस महीने जो कि खाना हमारा टॉप के फ्लोर से शुरू होता है और 33 फ्लोर पे जाता है और वहाँ पे जाते जाते खाना पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और यहाँ पे दिन भर में सिर्फ एक बार खाना आता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर हमारे फ्लोर पे रेड लाइट हो जाती है तो कभी भी हमें उस गड्ढे में नहीं झांकना है जिस गड्ढे से प्लेटफॉर्म बाहर आता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो कि काफी तेजी से ऊपर की तरफ जाता है और इसमें कई सारे लोगों की जान भी जा सकती है, इसीलिए कभी भी हमें रेड लाइट भी नीचे की तरफ नहीं झांकना है। और तभी हम सैमिटियान को देखते हैं और सैमिटियान अब प्रेम पुआन को बताता है कि एक बार मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था, जिस वजह से मैंने अपने पूरे परिवार को जलाने की कोशिश की थी और इस बार भी अगर मुझे मेरा पिज्जा सही हालत में नहीं मिला तो फिर मेरा गुस्सा बहुत ही ज्यादा हाई है और मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर डालूंगा। और हम ऐसे ही करके काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन अगेन से प्लेटफॉर्म नीचे आ रहा था, तभी सैमिटियान को पता लगता है कि उसके पिज्जे के ऊपर जो चीज थी मैंने 21 फ्लोर के कैदी ने खा ली है। और ये बात सुनकर के सैमिटियान को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उस कैदी को मारने का डिसाइड करता है। तभी हम फ्लोर नंबर 23 के कैदी को देखते हैं और ये लोग मिलकर के अब ये प्लान बनाते हैं कि ये लोग ऊपर के फ्लोर तक खबर फैलाएंगे ताकि ऊपर के कैदी की फ्लोर नंबर 21 पे जो कैदी है जिसने पिज्जा की चीज खाई है वो लोग उसे जान से मार डाले। और सभी लोग मिलकर के प्लान बनाते हैं, जिसके बाद हम फ्लोर नंबर 19 को देखते हैं और वो लोग अब लड़ाई करना शुरू करते हैं। हर सभी फ्लोर के लोगों ने मिलकर के उस कैदी को मारा था, जिस वजह से वो कैदी अब फ्लोर नंबर 23 भी आ गया था और फ्लोर नंबर 23 की कैदी
जिन्होंने अब उस कैदी को मारते हुए फ्लोर नंबर 24 पे गिरा दिया था। और जब वो कैदी जब फ्लोर नंबर 23 पे आया था तब तक फ्लोर नंबर 23 का एक कैदी जो उसे चढ़ते हुए फ्लोर नंबर 24 पे आ गया था और फ्लोर नंबर 24 पे 4 कैदी हो गए थे। तभी जमीयटी उस कैदी से कहता है जिसने उसके पिज्जा की चीज खाई थी, वो उससे कहता है मैं तुमको इससे और भी ज्यादा नीचे भेजूंगा। इसकी बात वो प्लेटफॉर्म नीचे जाता है और वो कैदी अब नीचे की तरफ चला जाता है। तभी फ्लोर नंबर 21 को देखते हैं जिसमें से एक कैदी गायब हो चुका था और फ्लोर नंबर 23 से भी एक कैदी जो कि फ्लोर नंबर 24 पे गिर चुका था। और जैसा कि इस चीज का रूल था कि जिसकी जो फेवरेट डिश है वो सिर्फ वही डिश खाएगा, उसके अलावा और किसी की कोई डिश नहीं खाएगा। तो ऐसे ही होता है, ये रूल इन लोगों का अभी भी वैसे का वैसे ही होता है। प्लेटफॉर्म नीचे आता है और इसमें सारी डिशेस लगी होती है और जिसका जो फेवरेट डिश था वो कैदी सिर्फ अपनी ही फेवरेट डिश खाता था और किसी की डिश नहीं छूता था। और इस सीरियल को फॉलो करते हुए काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन तभी हम प्लेटफॉर्म पे एक डिश को देखते हैं और ये डिश फ्लोर नंबर 21 के उस कैदी की थी जो कि मारा जा चुका है और उसकी डिश के जो कि 6 पीस होते हैं और उनमें से एक पीस करके गायब हो रहा था। पहले तो 6 पीस थे लेकिन फिर 5 हुए, फिर 4 हुए, फिर 3, ऐसे करके सारे पीसेस गायब हो रहे थे। और इसी देख करके प्रेम कुमार और जमीयटी समझ जाते हैं यहाँ पे जितने भी कैदी है उन लोगों के अंदर अब लालच आने लगी है और वो दूसरों का खाना खा रहे हैं। पर अब ऐसे ही करके इस जेल की तो उसमें ब्रेक हो रही थी और इसी तरीके से अब पूरा महीना बीत जाता है और एक दिन अब जेल में रेड लाइट ऑन हो जाती है, जिससे कि अब यहाँ पे एक ऐसी गैस छोड़ी जाने वाली थी जिससे कि इन सभी कैदियों को बेहोश करके दूसरे फ्लोर पे शिफ्ट किया जाना था। तभी बेहोश होने से पहले पेरेंट कुमार जमीयटी से कहती है कि हम लोग यहाँ से दूसरे फ्लोर पे जाने वाले हैं और हमें नहीं पता कि हमारा पार्टनर कौन होगा, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं। जिस पर पेरेंट वन जमीयटी को बताती है कि मैं पेशे से एक आर्टिस्ट हूँ और मैं वो चीज़ पेंट करती हूँ जो कि सच्चाई होती है और वो कड़वी होती है। मैं उस चीज़ को ड्रॉ करके पूरी दुनिया को बताती हूँ, लेकिन इसी कड़वी सच्चाई से एक बच्चा जो कि टकरा गया था और उसकी मौत हो गई थी और उस बच्चे की मौत की जिम्मेदार मैं, इसीलिए मैं इस फैसिलिटी यानी कि इस जेल में अपनी सजा को पूरा करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे उस बच्चे की मौत का काफी ज्यादा पछतावा है। और अभी लोग बात कर ही रहे होते हैं उसी समय अब वो गैस लीक कर दी जाती है जिस वजह से ये सभी कैदी बेहोश हो जाते हैं और अभी सभी कैदी बेहोश हो चुके थे, जिसके बाद इन सभी कैदियों को फ्लोर को शिफ्ट करा जा रहा था। और थोड़ी देर बाद हम पेरेंट वन और जमीयटी को देखते हैं। इन लोगों की जब आंखें खुलती हैं तब लोग अपने फ्लोर को देख करके काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब इनका फ्लोर जो कि 180 होता है और ये ऐसा फ्लोर था जिस पर प्लेटफॉर्म आते आते उस पर कोई भी खाने की डिश नहीं बचती थी, सारी डिशेस खत्म हो जाती थी। और इसी तरीके से अब इस फ्लोर के लोग काफी दिन तक भूखे रहते थे और इतने दिन तक भूखे रहने के बाद इन सभी कैदियों का दिमाग भी खराब हो जाता था और इन लोगों के माइंड में अब ऐसे ख्याल आते थे कि मेरा जो पार्टनर है क्यों ना उसी को मार कर उसी का मांस खा लिया जाए और उसका मार खा करके पूरा पीने निकाल दिया जाए। लेकिन जैसा कि पेरेंट वन और जमीयटी दोनों ही दिल के बहुत अच्छे थे और वो लोग अपने पार्टनर को जान से मार करके कुछ भी उन्हें नहीं खा सकते थे, इसीलिए ये लोग किसी को नहीं मारते हैं और शांति से अभी लोग इस महीने के कुछ दिन बिता लेते हैं। तभी हम जमीयटी को देखते हैं और जमीयटी जो कि काफी ज्यादा बीमार भी हो जाता है क्योंकि उसने बहुत दिन से कुछ भी नहीं खाया था। तभी हमें पता लगता है कि जमीयटी जो कि एक मैथमेटिशियन भी होता है और उसकी एक इक्वेशन थी जिसके बारे में वो पेरेंट वन को भी बताता है। तभी पेरेंट वन उसे पूछती है कि आखिर वो कौन सी इक्वेशन। तब जमीयटी पेरेंट वन को बताता है कि -1 का स्क्वायर रूट अगर निकाला जाए इसका सॉल्यूशन जो कि इमेजिनरी। तभी पेरेंट वन इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करती है लेकिन उससे वो इक्वेशन सॉल्व नहीं होती और वो जमीयटी से कहती है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो इम्पॉसिबल है। और अब ऐसे ही करके काफी दिन बीत जाते हैं और इन लोगों की काफी ज्यादा हालत खराब होती है क्योंकि प्लेटफॉर्म पे कुछ भी खाना नहीं बचा होता है और ये सभी भूखे ही रहते हैं। इन तभी जमीयटी मुझे खून भी निकलने लगता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लेकिन तभी हम इसके ऊपर वाले फ्लोर पे से कुछ कैदियों को देखते हैं और ये कैदी आपस में बात कर रहे थे कि पता नहीं कोई ऐसे कैदी था जिसने दूसरे की डिश को खा लिया था और उसकी सजा उसी मिल करके रहेगी क्योंकि अब बहुत ही जल्द मास्टर नीचे आने वाला है और वो उस कैदी को बहुत ही बुरी सजा देने वाला है। ये मास्टर जो कि इस जेल के रूल्स को कंट्रोल में रखता है और जो भी इस रूल्स को फॉलो नहीं करता है वो उसी सजा देता है। और वो मास्टर जो कि कैदियों को काफी ज्यादा बुरी सजा देता था, जैसे कि वो उनके हाथ पर काट देता था, उनकी आंखें निकाल लेता था, यहाँ तक कि वो उस कैदियों के सारे कपड़े निकाल करके उसे लास्ट के फ्लोर तक के भेज देता था और इससे भी भयानक वो सजा सभी को देता था। तभी हम यहाँ पे जमीयटी को देखते हैं और जमीयटी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो अब अपनी सजा खत्म होने से पहले ही अपने आप को आग से जला लेता है और क्योंकि वो भूख से नहीं बनना चाहता था इसीलिए वो अपने आप को जला करके उसी गड्ढे में कूद जाता है जिस गड्ढे से प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ आता है और वो अब सबसे लास्ट फ्लोर पे जाकर के गिर जाता है। और अब नीचे की तरफ जितने भी कैदी होते हैं कि सभी अब जमीयटी को आग में जलते हुए नीचे की तरफ गिरते हुए देख रहे होते हैं। और तभी हम पेरेंट वन को देखते हैं जिसका अब पार्टनर यानी कि जमीयटी जो कि अब मर चुका था, जिस वजह से पेरेंट वन को
बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो अब इस फ्लोर पे अकेली बसती है। और अब ऐसे ही करके पूरा महीना बीत जाता है और अगेन से इन सभी कैदियों का फ्लोर चेंज होता है। और इस बार पेरेंटपुआन जो कि 8वें फ्लोर पे आ गई थी और जैसे कि पेरेंटपुआन का पार्टनर यानी कि चामियाटन ने सुसाइड कर ली थी, इसी वजह से पेरेंटपुआन के पास अब एक नई पार्टनर आई होती है और उसके पार्टनर का नाम शाहबाज था। और शाहबाज जिसका एक हाथ कटा हुआ था। और जैसा कि इस जेल में सभी कैदियों को अपने साथ एक सामान लाने का अलाउ होता है, इसीलिए शाहबाज के पास उसकी एक फेवरेट पिलो होती है। वो इस पिलो को लेकर के इस जेल में आई होती है। तभी हम अगेन से प्लेटफॉर्म को आते हुए देखते हैं और इस बार इनका फ्लोर जो कि 8वें नंबर का होता है, इसलिए इनके पास प्लेटफॉर्म पे ज्यादा खाना होता है और इस खाने पे कोई वेस्टेज भी नहीं होता है। और जैसा कि पेरेंटपुआन अपना चिकन कटलेट खाती है, वही शाहबाज अब अपना फेवरेट डिश यानी कि वो एक लेग्स को खा रही होती है। और जैसा कि इस जेल का रूल था कि अगर कोई भी इंसान मर गया है तो फिर उसकी फेवरेट डिश कोई और नहीं खाएगा। वो डिश को उठा कर ये वो लोग कचरे के डिब्बे में फेंकेंगे और उस डिश को कोई और नहीं खा सकता है। और इसका मतलब ये था कि मरे हुए कैदियों का खाना भले ही वेस्टेज है लेकिन किसी और कैदी के पेट में नहीं जाना चाहिए। और इसी रूल्स को अब जेल के जितने भी कैदी होते हैं कि सभी फॉलो करते हैं। अब मरे हुए लोगों की जितने भी डिशेज प्लेटफॉर्म पे बची होती है वो लोग डिश को उठा करके कचरे के डिब्बे में फेंक देते थे। और ऐसे ही करके अब काफी टाइम हो जाता है। तभी हम शाहबाज और पेरेंटपुआन को देखते हैं। तभी शाहबाज पेरेंटपुआन से कहती है कि हम लोग भी मास्टर के जैसा एक ग्रुप बनाएंगे, जैसे कि मास्टर ने अपने ग्रुप में अपने खास लोगों को जोड़ा है और वो इस लोगों के साथ मिलकर के उन कैदियों को सजा देता है जो लोग रूल्स को ब्रेक करते हैं। वैसे ही हम लोग भी अपने खास कैदियों के साथ मिलकर के एक ग्रुप बनाएंगे और फिर हम लोग मास्टर के लोगों के साथ फाइट करेंगे ताकि जो खाना प्लेटफॉर्म पे वेस्ट जा रहा है, जिसे हम लोग कचरे के डिब्बे में फेंक रहे हैं, वो खाना कोई कैदी खा ले और उसका पेट भर सके और फिर हमारा जो मन करे हम लोग खा सके। इसीलिए ये सभी कैदी मिलकर के अपनी एक टीम अप करते हैं। जिसके बाद पेरेंटपुआन और शाहबाज दोनों प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाते हैं और उन प्लेटफॉर्म के सारे लोग अब नीचे वाले फ्लोर पे आते हैं और नीचे वाले कैदियों से कहते हैं कि हमें मास्टर के खिलाफ लड़ाई करनी है, हमें अपने आजादी में जो मन करे हम वो खाना खा सके। इसीलिए अगर तुम्हें हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है तो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। और जो कैदी ऐसे चाहते थे वो लोग तो प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाते हैं, लेकिन जो कैदी नहीं चाहते थे और वो मास्टर के साथ थे वो लोग उसी फ्लोर पे रह जाते थे। और इसी तरीके से पेरेंटपुआन और शाहबाज ने अपने साथ काफी सारे कैदियों को जोड़ लिया होता है और इनका एक ग्रुप करके तैयार हो जाता है। लेकिन जो कैदी जो इन लोग की बात नहीं मानते हैं वो लोग अपने अपने फ्लोर पे ही रह जाते हैं। जिसके बाद ये सभी कैदी एक फ्लोर पे होते हैं और अब लोग उस प्लेटफॉर्म से मास्टर और उसकी पूरी टीम के नीचे आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और वैसे ही मास्टर और उसकी पूरी टीम नीचे आती है तभी तो मास्टर और उसकी पूरी टीम के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। जिस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा लड़ाई होती है और इसमें काफी सारे लोग मारे भी जाते हैं। लेकिन मास्टर और उसकी टीम अभी भी चिंता होती है और वो अब पेरेंटपुआन और शाहबाज को पकड़ लेते हैं और अब ये लोग पेरेंटपुआन को बांध करके उसका एक हाथ प्लेटफॉर्म की मदद से काट देते हैं। और फिर मास्टर और उसकी टीम के लोग मिलकर के शाहबाज के सारे कपड़े निकाल कर उसे प्लेटफॉर्म से उल्टा लटका देते हैं और फिर उसे नीचे की तरफ भेज देते हैं। और ऐसा मास्टर इसीलिए करता है ताकि वो लोग शाहबाज को किसी भी चीज से काट करके खा सके और उसे जान से मार डाले। जिसके बाद हमारा सीन अगेन से उन बच्चों के पास शिफ्ट होता है। वो बच्चे अब एक झूले के पास होते हैं और उस झूले पे ये लोग खेल रहे होते हैं और ये सभी बच्चे एक साथ उस झूले पे चढ़ जाते हैं और उनमें से एक बच्चा जो ये झूले के सबसे टॉप पे आ जाता है। और अगेन से ये चेंज होकर के हमें पेरेंटपुआन को दिखाते हैं और पेरेंटपुआन अब एक दूसरे फ्लोर पे होती है और इस बार उसका पार्टनर जो कि ट्रिमागासी होता है और ये वही ट्रिमागासी था जिसको हमने प्लेटफॉर्म के पहले पार्ट में देखा था। और ट्रिमागासी को अगेन से इस सीन में देखकर ऐसा लग रहा था कि प्लेटफॉर्म का फर्स्ट पार्ट जो कि इस रिक्वेस्ट की बात का था। और ट्रिमागासी के पास अभी चाकू होती है और वो अब पेरेंटपुआन के बात सुनता है और ट्रिमागासी भी इस रोज से काफी ज्यादा तंग आ चुका था क्योंकि वो भी पेट भर के खाना नहीं खा पाता था और वो भी इस रोज से आजाद होना चाहता था। इसीलिए वो भी पेरेंटपुआन की टीम में ज्वाइन हो जाता है और ये सभी अगेन से प्लेटफॉर्म पे चढ़ करके सबसे नीचे वाले फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। और अगेन से ये लोग मास्टर और उसके पूरे ग्रुप पर नीचे आने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार मास्टर अपने पूरे ग्रुप के साथ उस ग्रुप पे नहीं आता है। जिस फ्लोर पे इन सभी कैदियों का ग्रुप होता है वो उनसे एक फ्लोर ऊपर ही रहता है। और अब ऐसे ही करके काफी दिन बीत जाते हैं। तभी हम पेरेंटपुआन और उसके पूरे ग्रुप को देखते हैं और ये लोग अब सबसे लास्ट के ग्रुप पे होते हैं और यहाँ पे अब काफी दिन तक कोई भी खाना नहीं आता है। जिस वजह से ये लोग काफी ज्यादा भूखे होते हैं और अब इन लोगों से कोई सहन नहीं हो रही थी। इसीलिए ये लोग अभी डिसाइड करते हैं कि लोग आपस में एक दूसरे को मार करके एक दूसरे का मांस खाएंगे। और अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, काफी सारे लोगों को मारते हैं और उनका मांस खाने लगते हैं। लेकिन वही पेरेंटपुआन जो कि किसी भी इंसान का मांस नहीं खाना चाहती थी, इसलिए वो अब कुछ और भूखा रहती है और इस वजह से उसका दिमाग खराब हो जाता है और उसे अपने दोस्तों के ही कुछ विजन्स आने लगते हैं। वही अगेन से हमें उन छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जाता है और इनमें से एक बच्चा जो कि उसी झूले के सबसे टॉप पे पहुंच गया था। तभी हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट वाली मिहारू को दिखाते हैं और मिहारू अब उस बच्चे के पास आती है जो बच्चा इस झूले के सबसे टॉप पे पहुंचा था और उस बच्चे से आकर के कहती है अब तुम्हें फ्लोर नंबर 333 पे जाना होगा।
जिसके बाद ये सीन यहाँ से कट होता है और अगेन से हमें पेरेंट 1 और सभी कैदियों को दिखाया जाता है और अब महीना पूरा हो जाता है और अगेन से इस जेल में अब वही गैस छोड़ी जाती है जिस गैस से इन सभी कैदियों को चेंज किया जाता है। क्योंकि एक ऐसी गैस होती है जिनमें सभी कैदी फ्लाई करते हैं। तभी हमें पेरेंट 1 को देखते हैं और पेरेंट 1 जो कि अपने दोस्तों की विजन में होती है और तभी उसे अपने एक फ्रेंड यानी कि शाबाद की विजन आते हैं और शाबाद ने उसे कहा था कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो फिर हमें यहाँ के सबसे लास्ट फ्लोर पे जाना होगा। और महीने के लास्ट पे एक ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिससे कि सभी कैदी बेहोश होते हैं और वही समय होता है कि जब हम यहाँ से भाग सके। लेकिन कुछ भी हो जाए हमें उस गैस से बेहोश नहीं होना है। अगर हम बेहोश हो गए तो फिर हम यहाँ से कभी भी भाग नहीं पाएंगे। जैसा कि शाबाद मर चुकी थी तो पेरेंट 1 जिंदा थी और वो अब शाबाद की बातों को ही फॉलो करती है। वो अपनी पेंटिंग के एक टुकड़े को खा लेती है जिसमें कि केमिकल होता है और वो केमिकल जब उसके पेट में जाता है जिसके बाद उसे उल्टियाँ होने लगती है और उस उल्टी के साथ उसके बॉडी के अंदर जो गैस गई थी वो गैस भी बाहर आ जाती है जिस वजह से पेरेंट 1 को होश आ जाता है और वो अब यहाँ पे सभी सीन को नोटिस करती है कि अभी सभी लोग इस सीन में फ्लाई कर रहे हैं। और तभी वो नोटिस करती है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा है। वो मास्क वाले लोग अब उन डेड बॉडी के पास आते हैं और तभी पेरेंट 1 जो कि अब बेहोशी का नाटक करते हुए इन सभी डेड बॉडीज के साथ इन्हें रस्सियों में बन जाती है। और ये मास्क वाले लोग जो इन सभी डेड बॉडीज को लेकर के ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं उसी समय पेरेंट 1 नोटिस करती है कि इनमें से कुछ मास्क वाले लोग जो एक छोटे बच्चे को लेकर के आए हैं और वो उस छोटे बच्चे को 330 वाले फ्लोर पे छोड़ गए हैं। और ये चीज देख करके पेरेंट 1 सोचती है कि ये छोटा बच्चा जो कि फ्लोर नंबर 333 पे है और यहाँ पे खाना आते आते सब कुछ खत्म हो जाता है और ये छोटा बच्चा अब भूखे पूरा महीने नहीं रह सकता है, इसकी तो ये भी मौत हो जाएगी। इसीलिए पेरेंट 1 इस बच्चे की जान बचाने के लिए उस ऐसे से छूटती है और 333 वाले फ्लोर पे आती है और उस बच्चे को वो उठा लेती है। लेकिन तभी हम यहाँ के ग्रेविटेशनल फोर्स को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कम होता है, वो एकदम 0 होता है जिस वजह से यहाँ पे सभी लोग फ्लाई कर रहे थे। इसीलिए ये बच्चा भी यहाँ पे फ्लाई कर रहा होता है। लेकिन तभी पेरेंट 1 उस बच्चे को काफी टाइट से पकड़ती है और अब वो भी अब फ्लाई कर रही थी जिस वजह से उसका सर काफी सारे फ्लोर्स में लड़ता रहता है और उसके सर से अब ब्लडिंग भी हो रही थी। लेकिन उसी समय पेरेंट 1 को अब काफी सारे विजन्स भी आ रहे थे जिसमें वो काफी सारे लोगों का ग्रुप देखती है और ये सभी ग्रुप के मेंबर जो पेरेंट 1 को अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। लेकिन तभी उसका एक सपना टूटता है और वो अब उस बच्चे को लेकर के सबसे लास्ट फ्लोर यानी कि सबसे ग्राउंड फ्लोर पे ले आती है। तभी यहाँ पे अब कुछ लोग आते हैं जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होते हैं और उनकी शक्लें भी काफी ज्यादा अजीब सी होती हैं और ये सभी लोग अपने पेरेंट 1 के पास आकर के उससे कहते हैं कि तुम्हारा सफर अब यहीं पे खत्म हुआ, लेकिन ये बच्चा जो कि तुम्हारे साथ आया है इसे अगेन से ऊपर जाना होगा। के बाद हम उस बच्चे को देखते हैं और वो बच्चा अभी उसी प्लेटफॉर्म पे होता है जो कि डेली खाने की डिशेज को लेकर के ऊपर जाता था और वो बच्चा जो कि उसी प्लेटफॉर्म पे लेटा होता है और वो उसी प्लेटफॉर्म की मदद से ऊपर की तरफ चला जाता है और पेरेंट 1 अब उन्हीं लोगों के ग्रुप में आ जाती है। और जैसे कि हमने प्लेटफॉर्म के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि गोरेंग भी एक बच्चे को लेकर के नीचे आया था और गोरेंग यहीं पे रुक गया था और वो बच्ची अगेन से ऊपर की तरफ चली गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि ये जेल यहाँ पे बंद हो जाएगी, सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर बार यही होता है कि एक इंसान जो कि नीचे की तरफ आता है एक बच्चे को लेकर के, लेकिन वो इंसान नहीं फिर रह जाता है और वो बच्चा अगेन से ऊपर की तरफ चला जाता है और ये प्रोसेस जो कि कंटिन्यू चलता ही रहता है। और फिर लास्ट में हम पेरेंट 1 को देखते हैं और पेरेंट 1 के पास अब गोरेंग आ रहा है और गोरेंग पेरेंट 1 को फिर क्यों सी कर रहे हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।